प्रॉपरली क्लियर है ऑडियो? एक बार बता दीजिए मेरे को ना। सुभाष गुड मॉर्निंग, है ना। अभी एक लोग आए हैं, बाकी लोग लग रहा है आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, है ना। विकास गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम पे रहा करिए आप लोग, है ना, एकदम पंक्चुअल, बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, है ना। अब क्लास ऐप पे ही रहेगी, जो ओपन क्लास है वो भी ऐप पे रहेगी। ऐप पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, दैट्स वाई कल की क्लास यूट्यूब पे थी, है ना। तो अब ऐप पे ही जो 7 दिन की क्लास थी, ओपन थी सबके लिए, पेड यूज़र्स के लिए, नॉन पेड यूज़र्स के लिए, सबके लिए वो ऐप पे ही होगी, है ना। तो ऑडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग, है ना, क्लियर सर, एकदम बढ़िया, है ना। कंफर्म कर दिया करिए थोड़ा सा, फिर अच्छा रहेगा। सो शो सम एनर्जी, एकदम सुबह फ्रेश माइंड से कुछ बेहतरीन आज सीख के जाएंगे, ये पक्का है, ठीक है। कल रिजल्ट भी आया था, तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपीयर हुए होंगे, मे बी आप 3rd ईयर में रहेंगे, मे बी फाइनल ईयर में अपीयर हुए होंगे, मे भी हो सकता है कुछ लोगों का तो रिजल्ट जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आया या उसके आसपास आया। बहुत लोगों का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आया। तो उसमें देखो टेंशन थोड़ी सी होती है, परेशानी होती है, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। लेकिन उस जो फेल्योर हमें मिला है उससे हम सीखते क्या हैं आगे की जर्नी के लिए, वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ये सोचना कि मैं क्या क्या क्यों नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया, या उसको सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होने से अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी हमें ये सोचना है कि हमने क्या क्या गलतियां करी। आप अगर एनालाइज करोगे बैठ के ना अच्छे से, तो आपको आपकी गलतियां जरूर मिलेंगी कि ये शायद कमियां रह गई, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, ये मैंने नहीं की, मैं कर सकता था, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, मैं कर सकता था, ये चीज़ और मैं कर सकता था। सो जो फेल्योर आपको मिला उससे क्या कमियां रह गई उसको एनालाइज करिए, उस पर काम करिए, ताकि वो आगे के लिए आपका एक लेसन बन जाए और वो गलतियां रिपीट ना हो और आगे आप और अच्छा करो। आगे आपको इंप्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अगला कदम आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ। आप इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हो कि वहीं पे बैठे हुए बस सोच के कि ये नहीं हुआ तो एकदम परेशान हो। क्योंकि मतलब सारी चीजें चलती रहती हैं, मूविंग में रहनी चाहिए ना, आप आगे बढ़ते रहो, ये इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि एक ही बार में सीधे टॉप पे पहुंचूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में सीधे टॉप पे पहुंचना इज नॉट दैट इजी, है ना, उतनी लंबी छलांग मारना इतना आसान नहीं। हाँ, लेकिन आप चलते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप टॉप पे पहुंच सकते हैं, हमेशा बहुत हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, है ना, ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, है ना। बाकी लोग कहाँ रह गए? कैमरा एंगल थोड़ा सा अजीब है, कैमरा एंगल तो सही लग रहा है ना। कैमरा एंगल ठीक तो है यार, मेरे में भी मैं देख रहा हूँ वीडियो, एकदम क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सामने तो है एकदम, ठीक है, सामने तो है एकदम, ठीक है। कल भी यही सेटिंग थी, मैंने वही कर दी, है ना, ठीक है, ओके। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, अच्छे से पढ़ना है ना, ठीक है। बाकी लोग कहीं यूट्यूब पे तो वेट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग। तो कल का ये क्वेश्चन मैंने जो दिया था, ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका सॉल्व हो गया सबका। सबको आंसर देना है भाई साहब, इस क्वेश्चन का सबको क्या देना है? आंसर देना है ना। गुड मॉर्निंग, है ना। धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो 2-3 मिनट लग जाता है आने में। 6:30 6:30 बजे क्लास है, तो आई थिंक आपको 6:25 पे होना चाहिए प्रेजेंट, है ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इसका आंसर बताइए सबका लग गया कि नहीं। इसमें मैंने कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी थी, आई हैव गिवन एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस हैज बीन गिवन। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया था इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट आई। क्या होगी, 0 होगी, नॉन जीरो होगी, व्हाट विल बी द करंट, है ना। सो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब डायोड से रिलेटेड ही नेटवर्क थियरी के क्वेश्चन थे जो अभी मैंने कराए। और आज हम जाने वाले हैं डायोड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, डायोड की करंट इक्वेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, फिर इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और डायोड की करंट इक्वेशन पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, बहुत अच्छे से। 1 मिली एम्पियर, इस क्वेश्चन का सबको आंसर आ गया था ना, मुझे कराने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन को। 1 मिली एम्पियर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव कनेक्टेड दोज
कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई यू हैव गिवन द आंसर 1 मिली एम्पियर। मतलब आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। सबका 1 मिली एम्पियर आ गया था कि नहीं? देखो एक तरीका और मैं बता देता हूं कैसे आप कर सकते थे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहां पे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करके दिया नहीं है, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब हम इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। मैं एक मेथड और बता देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिन लोगों ने आंसर निकाला बेहतरीन, 1 मिली एम्पियर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। 1 मिली एम्पियर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने कर लिया, बहुत बेहतरीन। अब देखो इस इक्वेशन को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्विंग पावर आप अपनी बढ़ाइए, थोड़े से लॉजिकल होते जाइए, गेट का पेपर बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। आइए सीखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर इस डिवाइस के अक्रॉस जो V वोल्टेज है, प्लस माइनस मेजर किया गया है, प्लस माइनस V, अगर ये 4 वोल्ट से तो कम है तो ये 0 मिली एम्पियर करंट इसके अक्रॉस फ्लो होगा। मतलब ये प्लस माइनस V अगर निगेटिव है तो 0 मिली एम्पियर करंट होगी। अगर ये V पॉजिटिव भी है, अप टू 4 वोल्ट तक ये करंट 0 अलाउ करेगा ये डिवाइस। बहुत अच्छी बात है। अगर V वैल्यू, अगर इसके क्रॉस जो वोल्टेज प्लस माइनस V है, इट विल बी ग्रेटर देन 4, देन इट विल अलाउ द करंट 0.25 V माइनस 1। चलो अब देखो, यानी कि अगर इस डिवाइस के क्रॉस में 4 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मेंटेन कर सकता हूं, 4 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मैं दे सकता हूं थ्रू माई सप्लाई वोल्टेज, देन आई कैन अलाउ द करंट टू फ्लो फ्रॉम दिस डिवाइस, है ना। अब एक चीज और ध्यान से देखो, यानी कि जब ये V इसके क्रॉस प्लस माइनस V पॉजिटिव होगा और 4 से ज्यादा होगा तभी ये करंट अलाउ करेगा। पहली ऑब्जर्वेशन इस इक्वेशन से। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, जब V की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी तो 0.25 इंटू V, ये क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि 0.25 इंटू 4 इज 1, तो है ना। और अगर V 4 से ज्यादा लोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा तो ये 1 से ज्यादा माइनस 1, ये तो 1 फिक्स है ना, ये 1 से ज्यादा और ये 1, तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जो I है हमेशा पॉजिटिव होने वाला है फॉर V ग्रेटर देन 4। मतलब I अगर पॉजिटिव होने वाला है तो यही डायरेक्शन तो I की हमने मानी है। मतलब I जो इस करंट में फ्लो होगी हमेशा प्लस टू माइनस ही फ्लो होगी। इस ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाना चाहिए आपको। बताओ ये इक्वेशन से जो मैंने अभी एनालिसिस करी आपको समझ में आया? विदाउट प्लॉटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक I have analyzed the characteristic of device through this equation। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बता दो। 1 मिली एम्पियर है ना, ठीक है सर। बेटा नसरुद्दीन, पहली क्लास अवेलेबल है आपकी, आप देख सकते हैं, आज जरूर जाके देखिएगा। उसमें बहुत कुछ समझाया गया है, तुरंत उसको उतनी सारी चीजों को समझाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो बताइए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बिना बनाए जो मैंने अभी समझाया, ये बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। फिर मैं इस क्वेश्चन को विदाउट प्लॉटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करवा दूंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस सर, समझ में आ गया है ना। यस सर लिखने में पीछे मत रहा करिए। अगर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो नो सर लिखिए, मैं समझाऊंगा फिर। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक वहां प्लॉट ही करोगे, अभी तो आप सारी चीजें लिंक करके पढ़ रहे हो, तो आपको सारी ऑब्जर्वेशन जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे क्रैक करने आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए। समझ में आई बात? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, इसके क्रॉस मुझे 4 वोल्ट से ज्यादा मेंटेन कराना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन फ्लो द करंट थ्रू दिस डिवाइस। और इस डिवाइस से करंट फ्लो होगी तभी इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे भाई साहब। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये 10 वोल्ट है, ये देखो ये कितना है, माइनस प्लस 10 वोल्ट। मुझे इसके क्रॉस 4 से ज्यादा मेंटेन करना है, तो मेरे पास अवेलेबल कितना है भैया? 4 से ज्यादा तो होना चाहिए, तभी तो मैं इस डिवाइस के क्रॉस, क्योंकि यही वोल्टेज सोर्स कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कुछ इसके क्रॉस। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट 4 से ज्यादा है तभी ये करंट फ्लो करा सकता है। तो मेरे पास मिनिमम अवेलेबल कितना होना चाहिए? 4 से ज्यादा तो होना चाहिए, और मेरे पास अवेलेबल 10 वोल्ट है भाई साहब, तो यानी कि ये काम कर जाएगा, है ना। मतलब ये 4 वोल्ट से ज्यादा इसके क्रॉस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि अवेलेबल 4 से ज्यादा है।
ये कुछ इसके क्रॉस 4 से ज्यादा कर देगा, बाकी बचा हुआ इसके क्रॉस, काम हो जाएगा भैया, केवीएल सेटिस्फाई हो जाएगा। एक चीज और, अभी आपने कहा ये करंट केवल प्लस से माइनस में ही अलाउ कर सकता है, तो देखते हैं ये वोल्टेज सोर्स भी उसी डायरेक्शन में करंट अलाउ कर रहा है कि नहीं। देखो ये करंट हमेशा अपने प्लस से निकालेगा और माइनस पे खत्म करेगा, ये इसका काम है, यही होता है किसी भी वोल्टेज सोर्स से, ठीक है, अगर वो सोर्स की तरह काम कर रहा है तो, है ना। कई बार वो लोड की तरह भी काम करता है, पता होगा आपको ना, एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स हो तो हैवी वाला सोर्स की तरह काम करने लगता है, जो वीक वाला होता है वो क्या, लोड की तरह, लेकिन यहां ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से करंट निकलेगी तो देखो इसमें इसी डायरेक्शन से तो इंटर करेगी और यहां से वापस आ जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में ये करंट अलाउ कर रहा है वोल्टेज सोर्स भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहा है, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब पोलैरिटी भी मैच कर गई, समझ रहे हो। अगर इसी की पोलैरिटी बदल दें तो करंट जीरो हो जाएगी, अगर इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी बदल दें तो करंट पॉसिबल नहीं होगी, समझ में आई बात। तो ये चीजें बहुत ऑब्जर्व करने वाली। तो चलो, मतलब मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चल गया कि ये करंट यहां से फ्लो करा सकता है, इसके क्रॉस 4 वोल्ट मेंटेन कर सकता है, तो मैंने मान लिया कि भैया आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, आई यहां से भी फ्लो होगी। अब मैं केवीएल लगा देता हूं इस लूप में, इसके क्रॉस वोल्टेज भी मेंटेन होगा, है ना। अब मैं केवीएल लगा देता हूं, माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 2 आई को मैं मिली एम्पियर में ले रहा हूं, यहां मिली एम्पियर है, किलो ओम है, ये वोल्ट है, किलो ओम इंटू मिली एम्पियर इज व्हाट, योर वोल्ट, है ना। फिर ये प्लस माइनस वी इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन तो बन गया। अब देखो आई की वैल्यू, मुझे इक्वेशन में 2 अननोन दिख रहे हैं, एक अननोन बना दूं तो आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू फॉर v ग्रेटर देन 4 मैं क्या रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। तो आई की वैल्यू v ग्रेटर देन 4 के लिए मैं क्या रख रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि v 4 से ज्यादा है, मैं यहां क्या अज्यूम कर रहा हूं, v 4 से ज्यादा है मैं अज्यूम कर रहा हूं, तभी तो मैं आई की वैल्यू ये रख पा रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या रख दिया, 0.25 v माइनस 1 मिली एम्पियर है, माइनस v इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0.5v आ जाएगा, माइनस 1.5v उधर चला जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, ये आ गया +2, 10 + 2, 10 + 2 इज 12, v की वैल्यू कितनी आ गई, 12/1.5, ये आ गया 8 वोल्ट, है ना। तो हमने I की वैल्यू ये क्यों रखी थी, क्योंकि हमने मान लिया था कि v 4 से ज्यादा है और v की वैल्यू 4 से ज्यादा आ गई, मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, करेक्ट है भैया, क्योंकि ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते थे व्हेन v इज ग्रेटर देन 4, ये क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। अगर यही v आ जाता 3 वोल्ट तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब ये I की वैल्यू ये नहीं हो सकती, फिर I की वैल्यू हो क्या सकती है, फिर सीधे आंसर आ जाता 0 मिली एम्पियर। अब ये हमारा अजम्पशन करेक्ट था, v की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो v की वैल्यू 8 वोल्ट के लिए I होगा क्या, 0.25 इंटू क्या 8 माइनस 1, है ना, ठीक है। I की वैल्यू मिली एम्पियर में 0.25 इंटू 8 कितना हो गया, 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 मिली एम्पियर आ गया कि नहीं। तो इसके क्रॉस 8 वोल्ट मेंटेन्ड है 1 मिली एम्पियर के करस्पॉन्डिंग, बाकी इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिली एम्पियर इंटू 2 वोल्ट, तो टोटल 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया, 8 वोल्ट इसके क्रॉस, गेम ओवर हो गया, बात खत्म हो गई, आपका आंसर आ गया। और इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से अगर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक, IV कैरेक्टरिस्टिक, I है क्या y एक्सिस पे, V क्या है x एक्सिस पे, तो टिल v लेस देन 4, जब तक v लेस देन 4 है I की वैल्यू क्या है भाई साहब, 0 है, I की वैल्यू क्या है, 0 है, बहुत अच्छी बात है। और v ग्रेटर देन 4 के लिए हमें एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 0.25, बेटा देखो ना ये y है, y इज इक्वल टू mx + c टाइप का इक्वेशन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, 0.25 इसका स्लोप है, 0.25 पॉजिटिव स्लोप है ना, ये 0.25 मिली एम्पियर पर वोल्ट, क्योंकि करंट को आपने मिली एम्पियर में लिया है और वोल्टेज को किस में लिया है, वोल्ट में लिया है, ठीक है ना। देख लो ये इक्वेशन कब वैलिड है, v ग्रेटर देन 4 के लिए, तो इज इक्वल टू 4 पे दोनों चीजें क्या हैं, एक तरह से जो ये दो इक्वेशंस हैं इनका कॉमन पॉइंट v इज इक्वल टू 4 है, तो v इज इक्वल टू 4 पे देखो 0 वैल्यू है, और इस इक्वेशन से भी v इज इक्वल टू 4 पे 0 वैल्यू आएगी, 4 इंटू 0.25 माइनस 1 इज 0, है ना, तो ये यही आएगा लाइन, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 4 पे ये लाइन भी क्या दे रही है, I की वैल्यू 0 ही दे रही, तो यहीं से लाइन शुरू होगी। और यही जो ये -1 है, इसीलिए -1 कैसे, इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये पीछे बढ़ाना पड़ता है, लाइन एग्जिस्ट कर रही है यहीं तक,
v ग्रेटर देन 4 के लिए, लेकिन इक्वेशन लिखने के लिए आप पीछे बढ़ा के इंटरसेप्ट निकालोगे तो इंटरसेप्ट -1 ही आएगा। समझ में आई बात? तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करते तो ये प्लॉट कर देते, ठीक है, लीनियर, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां तक बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा एनर्जी शो कर दो, है ना, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अनिल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा टाइम से आया करो, ठीक है ना, पंक्चुअल अभी नहीं रह पाओगे यार। अपनी स्टूडेंट लाइफ में 15 मिनट लेट आ रहे हो, कैसे काम चलेगा बेटा? ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको तो 5 मिनट पहले होना चाहिए क्लास में। मैं पंक्चुअल रह रहा हूं, आप स्टूडेंट होके स्टूडेंट लाइफ में पंक्चुअल नहीं हो पा रहे हो, व्हाट इज दिस, है ना, ठीक है। हाँ क्लियर? तो दोनों तरीके से मैंने कर दिया। आप इक्वेशन से डायरेक्टली करना चाहते थे तो इक्वेशन से डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे। समझ में आई बात? डायरेक्टली भी कर सकते थे। अभिषेक ठाकुर बेटा वो वोल्टेज लेके देख लो ना, वोल्टेज लेके देख लो, वोल्टेज लेके देख लो, आराम से हो जाएगा। क्या अब इसको तुम ये ले लो, 3 वोल्ट ले लो, इसके क्रॉस अगर ये 4 से ज्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि V लेस देन 4 आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं। तुम कोई भी वैल्यू ले लो, यहां 4.1 ले लेना, 4.1 ले लेना, क्योंकि करंट फ्लो हराने के लिए 4 से ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ये 4 से ज्यादा कुछ मेंटेन करेगा, बाकी करंट ऐसे फ्लो होगी कि बाकी इसके क्रॉस मेंटेन हो जाएगा। तो अगर ये V की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, डिवाइस से करंट 100% फ्लो होगी और ये इसके क्रॉस 4 से ज्यादा 4.01 4.0 कुछ ना कुछ मेंटेन होगा। करंट उसी के हिसाब से स्केल हो जाएगी, क्योंकि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम 4 वोल्ट टू फ्लो द करंट। तो ये मेंटेन करेगा जितना वोल्टेज, बाकी बचा वोल्टेज इसके क्रॉस मेंटेन होगा और उसी रेशियो में करंट अपने आप स्केल्ड हो जाएगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। अगर तुम ये V की वैल्यू 4 से कम तभी आ सकती है जब यहां 4 से कम हो। लेट्स से यहां 3 वोल्ट ले लो, यहां 3 वोल्ट ले लो, लेट्स से यहां 3 वोल्ट ले लो। अब तो यहां 4 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं, लेकिन तुमने क्या कहा, चलो सर मैंने तो मान लिया कि ये वाली करंट इक्वेशन में यूज करूंगा। फिर से केवीएल केसीएल में मूव कर जाओ, क्या आएगा, +-3 -2i -v इज इक्वल टू 0, यही आएगा। 3 माइनस, तुमने कहा नहीं सर यही वाला मैं लूंगा भाई साहब, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं है कि अपने आप वो 3 से कम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। -v इज इक्वल टू 0। 4 से अगर यहां ज्यादा होगा तो ये अपने क्रॉस इतना मेंटेन करेगा, 4 से ज्यादा जो भी थोड़ा, बाकी इसके क्रॉस और उसी रेशियो में करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगी, इसी रेशियो में, है ना, क्योंकि 4 के बाद इसको ऑन होना है। यहां 4 से ज्यादा है तो यहां करंट जरूर फ्लो होगी, उसी रेशियो में सारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 0.25, यहां 0.5, ये 1.5v तो आया ही, ये -+2 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है ना, 3 + 2 5 आ गया, ठीक है। अब यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, 5/1.5 दैट इज 10/3, 3.33 आ गई। तो यहां पे आपने मान लिया था कि I इतना फ्लो हो रहा है, और ये I इतना फ्लो कब हो सकता है, जब v ग्रेटर देन 4 हो। जबकि v कितना आया, v आ गया <4, मतलब आपका एजम्पशन रॉन्ग है। मतलब आपका एजम्पशन रॉन्ग है कि करंट इतना फ्लो नहीं हो सकती। फिर करंट क्या फ्लो हो सकती है, 0 मिली एम्पियर। ये वाली करंट नहीं फ्लो हो सकती ना, ये तो यूज किया ही, तो करंट 0 मिली एम्पियर, इससे 0 फ्लो करा दो। इसके क्रॉस 0 मिली एम्पियर है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, सारा का सारा 3 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। केवीएल क्यों नहीं सेटिस्फाई होगा। और 3 वोल्ट पे अगर इसके क्रॉस v 3 वोल्ट मेंटेन है, v लेस देन 4 वाला केस I 0 होना चाहिए, हमेशा सेटिस्फाई होगा बेटा। तो हाइपोथेटिकल चीजें मत बनाइए कि यहां v 4 से ज्यादा ले लूंगा और यहां 4 से कम आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, समझे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कभी, है ना। अभिषेक क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है ना। तो एकदम लॉजिकल रहिए, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक वैल्यू लेके देख लिया करो, अपने आप समझ में आएगा। तुम 4.1 लेके देखना वो 3 से वो कम आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। तब 0 मिली एम्पियर बेटा आंसर होता, 0 मिली एम्पियर, और वो 4 से ज्यादा के केस में पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, 0 मिली एम्पियर आंसर होता ना। अभी तो ये इक्वेशन कर लिया, देख लो, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। 0 एम्पियर आता बेटा, और क्या, मतलब जो आपने एजम्पशन माना कि करंट ये है,
उसके करस्पॉन्डिंग V 4 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं आया मतलब करंट क्या फ्लो होगी, करंट की दो ही वैल्यू हैं, या तो 0 या तो 0.25 V माइनस 1। आपने 0.25 V माइनस 1 यूज किया, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एक ही करंट बची, कौन सी भैया, 0 बची, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर तुम ले लोगे भी एजम्पशन तो भी वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ऐसा वैल्यू दे देगा कि तुम्हारी एजम्पशन रॉन्ग है, समझे। एजम्पशन के साथ ये एक चीज है कि तुम मान लोगे एजम्पशन, तो एजम्पशन कब राइट है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो तुम सही हो, नहीं सेटिस्फाई हो रही तो तुम क्या हो, गलत हो, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आराम से घर पे करना, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करो, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ तो बेटा वही तो बताया अभिषेक ठाकुर, है ना, तो वही कॉमन सेंस आप बेटा यूज करिए। मैं क्या कहा, अगर सप्लाई वोल्टेज 4 से ज्यादा होगा तो 0 एम्पियर आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि डिवाइस के क्रॉस फिर 4 वोल्ट से ज्यादा हमेशा V आएगा, है ना, फिर पॉसिबल ही नहीं कि V 4 से कम आ जाए। आप उसको हाइपोथेटिकल बना रहे हो कि इवन इफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 4 एंड माई V इज लेस देन 4, कमिंग आउट टू बी लेस देन 4, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप रख के देख लो, कभी नहीं पॉसिबल है ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये जैसे देख लो, अभी इक्वेशन लिखे थे, सप्लाई वोल्टेज को Vs मान लो, Vs मान लो, और मानो कि करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो देखो कितना, ये 2 इंटू 0.25 I माइनस V माइनस 1 V माइनस 1 माइनस V इज इक्वल टू 0, तो यहां से 1.5 V कम्स आउट टू बी व्हाट, ये आता है Vs प्लस 2 के बराबर, है ना। अब तुम ध्यान से यहां सोच लो, अगर Vs, यहां देखो ध्यान से, इसी इक्वेशन से थोड़ा मैथमेटिक्स बेटा अपनी अच्छी कर लो, है ना, तब ये सब ऑब्जर्वेशन जो आप लोग हाइपोथेटिकल बनाते हो ना, अच्छी हो जाएगी। आप लोगों की मैथ्स थोड़ी सी पुअर रहती तो आप लोग हाइपोथेटिकल में जीतो, वैल्यू रख के चेक कर लो ना बेटा। अब देखो, अगर ये सप्लाई वोल्टेज है, मैं Vs को मान रहा हूं, उसी पोलैरिटी के साथ लगा जिससे 10, अगर Vs 4 से तो ज्यादा है, देखो 4 से ज्यादा है तो ये 6 से ज्यादा होगा, और 6 डिवाइडेड बाई 1.54 होता है। अगर ये 4 से ज्यादा है तो बेटा ये हमेशा V 4 से ज्यादा आएगा, करंट फ्लो होगी। अगर ये Vs 4 से तो कम है तो ये 6 से कम आएगा, और ये 4 से कम आएगा, तब ये करंट इक्वेशन जो आपने एजम्पशन माना गलत हो जाएगी, क्योंकि V लेस देन 4 के लिए करंट 0 है, ये वैल्यू करंट की नहीं यूज कर सकते, तो आपका एजम्पशन रॉन्ग हो जाता। समझ में आई बात। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया करो, अपने आप सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, हर चीज बता देती। जो आपका हाइपोथेटिकल चीज है ना, मैथमेटिक्स उसको करेक्ट फॉर्म में दिखा देती है हो क्या रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो भैरव मंडल, जो आप हाइपोथेटिकल चीजें सोच रहे हो वो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अब क्लियर हो गया, आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है ना, डायोड इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अभिषेक ठाकुर, क्लियर हो गया ना। भैरव मंडल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को थोड़ा मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर लिया करिए ना। केवीएल केसीएल कहीं नहीं फेल हो सकता, ये याद रखना। केवीएल केसीएल फेल हो रहा है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, बस ये मान लेना कि तुम गलत कर रहे हो कुछ, इसीलिए केवीएल केसीएल फेल हो रहा है। समझ में आई बात, यही परम सत्य बात है, ठीक है। क्लियर बात इतनी, ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलो पढ़ते हैं डायोड के बारे में। डायोड पढ़ने के लिए रेडी हो, डायोड, है ना। तो ये तुम्हारा बेसिक था नेटवर्क थियरी का, जो तुम्हें थोड़ा सा आना चाहिए। डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, है ना। तो बेसिक्स, अब डिफ्यूजन ड्रिफ्ट वो सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो ईडीसी का पार्ट है। हमें एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायोड को पढ़ना है, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को ना थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, ऐसे मान मत लिया करो होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। अब आओ चलो, ये एक पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, स्केमेटिक है। इस इंड को कहते हैं पी, इस इंड को कहते हैं एन, है ना। पीएन जंक्शन डायोड, हम इसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। बेसिकली सेमीकंडक्टर के बारे में आप जानते होंगे, तो ये दो सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है। किससे बनता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या होता है,
मिला के बनता है, एक जंक्शन क्रिएट होता है। ये देखो, एक तरफ पी टाइप मटेरियल होता है, एक तरफ एन, और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, जंक्शन। इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड भी इसको कहते हैं, है ना। तो हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक तरफ एन टाइप, दोनों जहां मिलते हैं वो एक जंक्शन बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर ये ईडीसी का पार्ट है। अभी इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन फॉर निगेटिव, और उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको एन टाइप कहते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनकी वजह से मेनली करंट फ्लो होती है पी टाइप में, इसीलिए उसको पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, है ना। तो पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी आर होल्स दैट आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, एंड एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो निगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इसीलिए इसको पी टाइप मटेरियल कहते हैं, इसको एन टाइप, और दोनों को मिला के हम जो बनाते हैं इसी को कहते हैं पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन, है ना। तो इसका नाम है क्या, डायोड पी एन जंक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवम शुक्ला, इसमें मैं अलग से क्लास वो लूंगा, है ना। अभी ये सब ये क्लास चल रही है, अभी आप जो पढ़ने आए हैं वो पढ़िए, है ना। कैसे पढ़ाई करें उस पर एक अलग से वीडियो डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो जो जिस टाइम जिस चीज का पर्पज है वो, ये स्कीमेटिक आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें जा रहा हूं पॉइंट्स लिखने, एक एक करके नोट डाउन करते जाना, ठीक है, एक एक करके नोट डाउन करते जाना। फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक सीखने वाले हैं, डायोड की करंट इक्वेशन सीखने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीखोगे, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पहली चीज, पीएन जंक्शन जो डायोड है, इट इज अ, लिखते जाना मेरे साथ, है ना, ये नहीं कि अलग से मैं लिखवाऊंगा। इट इज अ यूनिलैटरल डिवाइस, डिवाइस, है ना, यूनिलैटरल डिवाइस है। इसका मतलब क्या है भाई साहब यूनिलैटरल का? यूनिलैटरल आप जानते हो, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में एक जैसा बिहेवियर ना रखे, एक डायरेक्शन में अलग बिहेवियर हो, दूसरे डायरेक्शन में अलग बिहेवियर हो, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा जब नेटवर्क थियरी पढ़ी होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक अलग हो एलिमेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट उसके अपोजिट वाले थर्ड क्वाड्रेंट में अलग कैरेक्टरिस्टिक हो, तो बाइलैटरल एलिमेंट नहीं है, यूनिलैटरल है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही रिप्लिका है थर्ड क्वाड्रेंट में, देन इट इज सेड टू बी बाइलैटरल एलिमेंट, है ना। नेटवर्क में एलिमेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, जो भी एलिमेंट हैं वो बाइलैटरल हो सकते हैं या यूनिलैटरल होंगे, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल आप कहते हो ना। तो दिस पीएन जंक्शन डायोड इज अ यूनिलैटरल डिवाइस, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब अभी हम ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग होगी, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी डिफरेंट, है ना, इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी डिफरेंट, ठीक है ना। चलो, तो पहली चीज हमने लिख दी, पहला पॉइंट क्या, इट इज अ यूनिलैटरल डिवाइस, ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने। दूसरा, इस यूनिलैटरल का मतलब क्या है, इट, अब देखो ये, इट अलाउज करंट टू फ्लो फ्रॉम P to N डायरेक्शन, P to N डायरेक्शन, but doesn't allow, यही यूनिलैटरल का मतलब है, but doesn't allow current to flow from N to P। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो ये यूनिलैटरल का इसका मतलब क्या है कि ये P से N डायरेक्शन में, P से N, इसीलिए एरो बनी है ये। अगर देखो पीएन जंक्शन डायोड का जो स्कीमेटिक है, ये एरो इस डायरेक्शन में है ना। तो ये P से N डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, अपने से फ्लो होने देता है, लेकिन N टू P डायरेक्शन में ये करंट फ्लो नहीं होने देता है। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसको क्या बना देती है, यूनिलैटरल डिवाइस। ये एक स्विच है, ये स्विच P से N डायरेक्शन में करंट तो अलाउ करती है, लेकिन N से P डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करती है। तो याद रखो, कोई भी डायोड है वो N से P डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं करेगा, वो P to N डायरेक्शन में ही करंट अलाउ करेगा।
जब जनरल डायोड पढ़ेंगे तो एक स्पेशल केस आएगा, N to P करंट कब फ्लो हो सकती है, क्यों फ्लो होती है ना, तब N to P भी करंट फ्लो होगी जनरल डायोड में, वो अलग बात करेंगे। लेकिन नॉर्मल डायोड अगर आपके पास है, दैट अलाउज ओनली करंट टू फ्लो फ्रॉम P to N, इट ब्लॉक्स द करंट टू फ्लो फ्रॉम N to P। इतनी बात क्लियर हो गई तो बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई तो बता दो, ठीक है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो बता दो। बता दो, बता दो जल्दी से।